नमस्कार दोस्तों, स्नेहा स्टॉक्स के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हमें बैंक निफ्टी की क्लोजिंग मिली है 50,343 पे। यहाँ पे देखोगे 185 पॉइंट ऊपर बंद हुई है बैंक निफ्टी। निफ्टी को देखते हैं तो निफ्टी यहाँ पे 42 पॉइंट नीचे बंद हुई है। निफ्टी का वीडियो अलग से आएगा गाइस, जरूर देखिएगा, क्योंकि वहां पे मैं बात करने वाला हूं सेंसेक्स के विषय में। सेंसेक्स को अगर आप देखते हो तो सेंसेक्स में जो गिरावट हुई है वो निफ्टी से दुगने से भी ज्यादा, यहाँ 0.18%, लेकिन यहाँ 0.40%। अगर परसेंटेज में देखते हो तो यहाँ पे आधा से ज्यादा बड़ी गिरावट हुई है। इसका मतलब साफ साफ है दुगने से भी ज्यादा बड़ी गिरावट हुई है सेंसेक्स में। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा, वहां कुछ कंपनीज को लेकर समझेंगे कि ऐसा क्यों हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट होगा, निफ्टी में बात करेंगे। फिलहाल बैंक निफ्टी को देखते हैं। देखिए, कल भी लास्ट वीडियो मैंने आप लोग को बताया था बैंक निफ्टी के बारे में कि ये बहुत इंपॉर्टेंट एनालिसिस है और बैंक निफ्टी को समझना बहुत जरूरी है। कल मैंने आप लोग को यही बताया था कि बैंक निफ्टी, और आज आप देखोगे बैंक निफ्टी एकदम से जाके गैप अप खुलने के बाद ऊपर खड़ा कहीं ना कहीं रह गया। बट आप निफ्टी को देखते हो तो निफ्टी थोड़ा सा माइनस में क्लोज हुआ है, बट बैंक निफ्टी को देखते हो तो प्लस में क्लोज हुआ है। तो यहां समझना बहुत जरूरी है। कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी जहां पे खड़ा है, निफ्टी जहां पे खड़ा है, उसको समझ जाएंगे तो आप चीजों को एनालाइज कर सकते हैं। देखो, ये जो एनालाइज मैं आपको करने के लिए कह रहा हूं ना, ये कुछ ऐसा नहीं है कि इसको चार्ट पर समझने की जरूरत है। ये आपको बस साइकोलॉजिकली आपको ये समझना जरूरी है। मैं आपको दिखाता हूं कैसे वापस वनडे टाइम फ्रेम में चल के आपको मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस बताने वाला हूं। देखो, आज भी गैप अप खुला है, बैंक निफ्टी ऊपर क्लोज भी हुआ है, तो कहीं ना कहीं कल के मुकाबले में ऊपर क्लोज हुआ है। लेकिन आज का जो कैंडल है ना, वो वनडे टाइम फ्रेम में बहुत क्रूशियल है। तो चलिए एक बार वनडे टाइम फ्रेम में आ जाते हैं। वनडे टाइम फ्रेम में मैं आपको सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस एंड एनालाइज करके बताने वाला हूं, और पूरा वीडियो को ध्यान से देखिएगा। छोटा वीडियो रहेगा लेकिन चीजें बिल्कुल समझाने की कोशिश करूंगा। अगर आप समझते हैं तो कहीं ना कहीं आपके लिए, कल के लिए तो कम से कम बहुत अच्छा होने वाला है। तो गाइज, मैं आपको सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस बताऊं उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप चैनल पे अभी अभी आए हो, नए हो, तो पहली दफा देख रहे हो इस वीडियो को, तो जल्दी से सब्सक्राइब करिए, क्योंकि चार्ट ट्रेडिंग तो पक्का सिखाने वाला हूं इस चैनल पे। सपोर्ट ट्रेंड लाइन, देखो दुनिया भर में बहुत सारी बातें होगी कि चार्ट ट्रेडिंग से ये होता है, ऐसा नहीं होता, वो नहीं होता, सपोर्ट रेसिस्टेंस काम नहीं करता, वगैरह वगैरह बहुत सारे, ये कॉल ले लो, वो टिप, भाई साहब कुछ भी काम नहीं आएगा, चार्ट ट्रेडिंग ही काम आएगा। एज एन ऑप्शन बायर, देखो छोटे ट्रेडर, आप कहां कितना पैसा लगाते हो, 50-60 हजार, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, चलो 10 लाख लगा देते हो कोई कोई। तो कहने का मतलब इसके लिए भैया यही काम आने वाला है। आप बड़े इंस्टीट्यूशन के लेवल के जैसा नहीं सोच सकते। जो लोग बहुत सारी चीजें आपको सुनने में आएंगे, यूट्यूब पे बताते रहते हैं या एड्स चलती रहती है कि इंस्टीट्यूशन कहां बाइंग करती है, वो मैं एरिया बता दूंगा। अरे भाई साहब, वो इंस्टीट्यूशन कहां बाइंग करती है, वो एरिया वो बता देगा। तो भैया अगर ऐसा ही हो जाए तब तो भाई मतलब ट्रेडिंग, सारा दुनिया आदमी ट्रेडिंग ही करेगा, क्योंकि सबको पता लग जाएगा वो ट्रिक जो उसको पता है कि इंस्टीट्यूशन कहां बाइंग करेगी और वहीं से कैंडल बनेगा। अगर ऐसा होता तो इधर 90%, 93% लोग लूज नहीं करते मनी। 90 और 93% ऑप्शन में लूज करने के बाद भी ऑप्शंस में लोग ट्रेडिंग करने के लिए आ रहे हैं। बहुत तेजी के साथ अकाउंट खुल रहा है, बहुत सारी बातें हो रही, लोग पैसे लूज करें बावजूद उसके आ रहे हैं। लेकिन मैं आपको फिर से बता दूं, जो लोग सीखने पर्पस से आते हैं वो पैसा बनाएंगे, जो लोग डिसिप्लिन में रहेंगे वो पैसा बनाएंगे। तो ये सारी चीजें तो चलती रहेंगी ना गाइस। लॉस प्रॉफिट इज द पार्ट ऑफ गेम। जिस जगह पे आप आए हो, ऑप्शन ट्रेडिंग में आ गए हो, तो इसको कहा जाता है कि सर आपने अपने ओखल में डाल दिया है, तो फिर आप डंडे जो आप पड़ेंगे ओखल में, जो मिर्च डाल के डंडे कूटा जाता है ना, तो उसमें अगर अपना सर डालोगे ओखल में, तो भैया वो डंडे भी तो आपके सर पे पड़ने ही पड़ने। या तो फिर इस मार्केट से दूर हो जाओ, स्टॉक में काम करो। अभी स्टॉक वालों का लोग का हालत खराब है भाई साहब। तो आप जो चीजों को सिंपल सा, बहुत सिंपल है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना है। आप लोग बहुत जल्दी कॉल पुट करते हो, जल्दी जल्दी मार्केट में ट्रेड ढूंढते हो, इसीलिए लॉस में रहते हो। निफ्टी वाले वीडियो में मैं जरूर इस विषय में बात करूंगा, क्योंकि आज जो मार्केट था निफ्टी में, वो जरूर लोगों को आज खूब सारा ट्रैप किया है। फिलहाल यहां पे बैंक निफ्टी को देखते हैं। बैंक निफ्टी वनडे टाइम फ्रेम में देखो, मैंने आपको पिछले कई दिनों से फिर से समझाने की कोशिश करता हूं। पिछले कई दिनों से मैंने आपको बता रहा था कि देखो भैया, ये नेक ब्रेक हो गया, बाजार ऊपर जा सकता है। तो देखो, जो फ्यूचर लेके बैठे होंगे वो यहां का अपना स्टॉप लॉस थोड़ा डाल के आराम से बैठ सकते हैं। लेकिन बाजार क्या कर सकता है, एक तो चलो डब्ल्यू पैटर्न बना रहा है, लेकिन ये जो एरिया है ना, खास करके ये एरिया पूरा रेसिस्टेंस एरिया है, हाई क्लास रेसिस्टेंस है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये जो जोन है 51,000 के आसपास का, 50,700 के आसपास का, ये पूरा हाई क्लास है। कल भी मैंने आपको याद होगा बताया था कि 50,700 से 51,700 हाई क्लास रेसिस्टेंस एरिया रहेगा। और आज भी आप देखोगे तो आज बाजार ने जो हाई लगाया वो 50,522 का लगाया, यानी 50,500 से लेके 51,700 तक का एरिया, 50,700, 51,700 तक का एरिया रेसिस्टेंस है। अब यहां पे जो कैंडल बन गया, ये कैंडल क्या कहता है ये आपको मैं समझा देता हूं, ताकि आप कल के लिए स्टेप ले सको। स्टेप लेना जरूरी है गाइस, क्योंकि अगर आप चीजों को एनालाइज करेंगे, अब देखिए पहला बात कि अगर ये अप ट्रेंड है तो ये आपको एंट्री कैंडल दे रहा है। लेकिन अगर अप ट्रेंड, अगर आप इसको मान लेते हो कि अप ट्रेंड ही चल रहा है, अब शुरुआत हो गया अप ट्रेंड, नेक ब्रेक हो गया है तो अप ट्रेंड है, तो गाइस ये एंट्री कैंडल है। और कल जैसे इसके ऊपर खुलता है मार्केट तो ऊपर खींचने का कोशिश करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन यहां पे कहानी में एक ट्विस्ट है। आपको मैंने कैंडल स्टिक्स पढ़ाया है, तो कैंडल स्टिक्स के अंदर में ये 3 कैंडल बना के एक कैंडल बनता है और उसका नाम है इवनिंग स्टार डोजी।
तो आप कहोगे अभी बना तो है नहीं, लेकिन बनता तो ऐसे ही है ना, पहला ये ग्रीन होता है, फिर छोटा सा ये डोजी स्टार होता है और फिर अगला कैंडल यहाँ पे रेड बनता है। ठीक है गाइज, तो ये तो अपने को पता नहीं कि कल क्या बनेगा, ये तो हम परसेप्शन सोच रहे हैं कि ऐसा हो सकता है, लेकिन अगर ऐसा होता है तभी वो कैंडल बनता है, तो उसको एक्सपेक्टेशन हम मान के चलते हैं, क्योंकि बाजार में हमको न्यूट्रल रहना है। अगर बाजार इस कैंडल के ऊपर, इस डोजी कैंडल के ऊपर में निकलने का कोशिश करता है तो गाइज ऊपर जाने के चांसेस बढ़ सकते हैं, लेकिन अगर इसके नीचे अगर बाजार खुलता है या इसके नीचे खुलने के बाद तेजी से नीचे आता है तो बाजार आपको वापस रिएक्ट करता हुआ 49,500 49,300 तक की टेस्टिंग करने के लिए आ सकता है। हालांकि 49,500 तक का एरिया ज्यादा अच्छा लगेगा, अगर यहां से बाजार नीचे आता है तो कम से कम इस वाले कैंडल के आसपास में सपोर्ट ले लेना चाहिए। ओके, और दूसरा जो बजट कैंडल है, इसके आसपास में अगर कहीं जोन बनाता है तो बहुत अच्छा ऊपर में चांसेस बनेंगे। देखो, ये कहना कि बाजार यहां से चला जाएगा वहां से चला जाएगा, ये किसी को भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता, लेकिन चीजों को एनालाइज करने में आप करते हो। अब बैंक निफ्टी में ट्रेड नहीं कर रहे बहुत सारे लोग, क्योंकि उसका जो प्रीमियम जो है वो ऑलरेडी मंथली एक्सपायरी की वजह से बहुत हाई है, हजार रुपए का उसका एटीएम चलता है, 700 800 1000 1200 1500, और दुगना भी हो गया है, 15 की क्वांटिटी से 30 हो गया है, तो कहीं ना कहीं 25,000 मिनिमम से 50,000 रुपए पर लॉट वहां पे लग रहा है। तो वहां पे बहुत सारे रिटेल ट्रेडर जो है ना वो सेंसेक्स की तरफ ट्रांसफर हो गए। तो कई बार वो लोग सोचेंगे सर ये वीडियो जो आप बनाते हो बैंक निफ्टी को लेके उससे ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंस नहीं, बिल्कुल इंपॉर्टेंस है गाइस। आज बैंक निफ्टी जिस तरह से खड़ी हो गई ना, निफ्टी को कहीं ना कहीं हर्डल लगा है उससे, निफ्टी में समझेंगे हम उसको, आपको समझ में आ गया। अब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस नोट कर लीजिए। देखिए 50-300 के पास बाजार बंद हुआ है, 50-300 का एरिया, कल भी आपको बता दिया था कि 50-300 का एरिया एक रेजिस्टेंस है, और आज भी रेजिस्टेंस रहेगा 50-327, उसके बाद आपको 50,527। कल सेम यही सारा नंबर आपको मैंने देके गया था, 527, आप चेक कर लीजिए, आई बटन पे लिंक लगा हुआ है, और उसके बाद फिर 50,727। गाइज ये हाई क्लास रेसिस्टेंस है, ये 327, 527 और 727, ये तीनों रेसिस्टेंस रहेंगे। अब सपोर्ट को नोट करिए, पहला सपोर्ट जो मुझे दिख रहा है, अगर थोड़ा बहुत फ्लैट ओपन होता है तो 50-300 के पास थोड़ा सा रुक सकता है बाजार, और उसके बाद यानी 50-300 मामूली सपोर्ट हुआ, अगर फ्लैट या छोटा सा गैप अप हुआ तब की बात कर रहा हूँ, और उसके बाद अच्छा सपोर्ट सीधे मिलेगा आपको 50 के, यानी कि 50,000 का राउंड नंबर। उसके बाद सीधे जो सपोर्ट मिलेगा वो मिलेगा आपको 49,780, 680, इन दोनों जगह पे मार्केट आपको रुकता हुआ नजर आएगा, और ब्रेक होता है तो फिर 49,500 तक कल बाजार आने के चांसेस बनेंगे। तो ये सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस आपको नोट कर लेना, लेकिन अगर 49,500 को भी ब्रेक तेजी से करता है तो फिर 49,300 का रेंज भी आपको बाजार दिखा सकता है। लेकिन अभी आपको ये सारी चीजें पहले से नहीं समझ लेना कि भैया बाजार यहां से नीचे आ सकता है। लेकिन एक कंपोनेंट के विषय में आपसे बात करना चाहूंगा और आपको चार्ट पे दिखाना भी चाहूंगा, वो है एचडीएफसी बैंक। मैं आपको पहले ही बोल चुका हूं कि एचडीएफसी बैंक जो है वो एफआईआई का, यानी कि फॉरेन इंस्टीट्यूशंस का बहुत अच्छा एक कह सकते हो उसका, यानी एफआईआई बेबी है, यानी एफआईआई का बच्चा है वो। कहने का मतलब ये है कि जब भी बाजार को ऊपर ले जाना होता है एफआईआई क्या करती है, एचडीएफसी में खरीदारी शुरू करती है बाजार ऊपर, और जब उसको बेचना होता है एचडीएफसी को बेचना स्टार्ट करती है और बाजार, क्योंकि एचडीएफसी का वेटेज बैंक निफ्टी में 38% का है भाई साहब, तो वो बहुत बड़ा वेटेज है। तो उस वेटेज को, और निफ्टी में भी उसका अपना वेटेज है, तो एक बड़ा वेटेज के साथ इसके अंदर में अगर एफआईआई पैसा निकालेगी तो ऑब्वियसली बैंक निफ्टी नीचे आएगा, और बैंक निफ्टी नीचे आएगा तो निफ्टी को भी नीचे ला सकता है। आप समझ सकते हैं बातों को। अब देखोगे ये कहां खड़ा है, ये एक रेसिस्टेंस के पास खड़ा है, ये हाई एक रेसिस्टेंस लाइन है यहाँ पे, इस रेसिस्टेंस के पास खड़ा है। हालांकि यहाँ पे एक जोन है, थोड़ा बहुत ऊपर स्पेस है इसके पास, और मैंने ये बात की हुई थी कि अगर बाजार को ऊपर जाना भी है तो ये वाले जोन के पास में एचडीएफसी को आना पड़ेगा, जो कि एचडीएफसी को लेके जा सकता है 60 तक, 1760 से 1780 का एरिया को वो वहां तक पहुंच सकता है। लेकिन अभी जहां पे खड़ा है, और खास करके ये आप देख सकते हैं एक स्पिनिंग टॉप कैंडल बना दिया है, तो ये कैंडल भी बस कहता है, ये कैंडल भी कहता है कि भैया हो गया, अब यहां से मैं नीचे गिरूंगा। लेकिन अगर इस कैंडल के ऊपर कैंडल बनता है तो ये फिर ट्रेंड जो है वो कंटिन्यू रह सकता है। तो अगर एचडीएफसी में भी इस तरह से खरीदारी होती है और फिर आईसीआईसी में भी खरीदारी होती है तो फिर बैंक निफ्टी आपको ऊपर जाता हुआ दिखेगा। तो इसका मेजर कंपोनेंट जो है आईसीआईसी और एचडीएफसी, इस पर आप कल ध्यान रखिएगा। तो मैं बस आपको बस इतना ही समझाना चाह रहा हूं इस वीडियो के माध्यम से कि खास करके निफ्टी में जो लोग ट्रेड कर रहे हैं वो बैंक निफ्टी पर भी नजर रखें, क्योंकि बैंक निफ्टी किस तरह से रिएक्ट करता है। क्योंकि अगर ये 3 कैंडल बनेंगे तो कल बनेगा इवनिंग स्टार डोजी, और फिर वैसी स्थिति में बाजार नीचे रिएक्ट कर सकता है और फिर निफ्टी में नीचे आ सकता है। निफ्टी में जो वन डे टाइम फ्रेम में कैंडल बनाना है वो निफ्टी के वीडियो में बताने वाला हूं, बहुत इंपॉर्टेंट एनालिसिस निफ्टी का होगा, तो निफ्टी का वीडियो बिल्कुल मिस मत करिएगा। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।